हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पे। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं हम बहुत ही शानदार ट्रिक्स में समास को कैसे पहचानेंगे। क्योंकि समास का सब्जेक्टिव वीडियो बहुत पहले भी जा चुका है, तो अगर वहाँ से भी वीडियो आप नहीं देखें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स में भी यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ समासिक पद दिए गए हैं जिसमें आपको पता करना है कि किस में कौन सा समास होगा। ठीक है, पहला आपका शब्द है आजन्म। क्या लिखा है? आजन्म। आपको बताना है कि आजन्म में कौन सा समास है। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था आजन्म कि जिस समास का पूर्व पद क्या हो, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, या जिस समास के पूर्व पद में क्या लगा हो, आ लगा हो, बे लगा हो, प्रति लगा हो, यथा, तथा, ये सब लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। ये जिस समासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो आ यहाँ पर क्या है? आ यहाँ पर अव्यय है। क्या है? अव्यय है, इसलिए ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्या है? अव्ययी भाव समास। तो याद रखेंगे, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या जिस समासिक पद का पूर्व पद में क्या लगा हो, आ लगा हो, बे लगा हो, तथा लगा हो, यथा लगा हो, है ना, ये सब प्रति लगा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, दूसरा में है पाप पुण्य। पाप पुण्य का मतलब क्या है? पाप पुण्य को विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और पुण्य। पाप और पुण्य कोई भी ऐसा समासिक पद है, कोई भी ऐसा समासिक पद है, अगर आप उसको विग्रह करते हैं तो पूर्व पद और बाद वाले पद के बीच में यह चिन्ह लगा हो या उसका अर्थ में और आ रहा है, क्या आ रहा है? बीच में और आ रहा है, तो समझिए को क्या है? द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। यानी जिस समासिक पद का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये पाप पुण्य क्या होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, और यहाँ पर नीलांबर। नीलांबर का विग्रह करेंगे। समास को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। नीलांबर को विग्रह करेंगे तो विग्रह का में क्या आता है? नीला है जो अंबर। नीला है जो अंबर। अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है। तो यहाँ पर अंबर का मतलब हम लोग आकाश बोलेंगे। नीला है जो अंबर, यानी कि जो आकाश क्या है? नीला है। तो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है? यहाँ पर नीला है, अंबर है। पहला पद क्या है? पूर्व पद क्या है? कोई विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि नीला है, रंग बता रहा है। और बाद वाला पद जो अंबर है वो क्या बता रहा है? संज्ञा बता रहा है। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद विशेषण हो और बाद वाला पद विशेष्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। यानी जिस समास से आपको रूप, गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोलते हो, तुलना, उपमान, उपमेय, उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। चक्र पाणी। चक्र है पाणी जिसके। चक्र है पाणी, पाणी में होता है हाथ। चक्र है पाणी जिसके, यानी कि किसके हाथ में चक्र है? तो भगवान विष्णु। अर्थात में यार जिस समास का पूर्व पद और बाद वाला पद प्रधान ना होकर कोई दूसरा पद प्रधान हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। तो चक्र पाणी तो हमें कह रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है जिसका नाम क्या है? अर्थात भगवान विष्णु। चक्रपाणी। तो चक्रपाणी में अर्थात आ गया। जहाँ पे अर्थात चीजें आएंगी, जहाँ पर अर्थात में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद बाद वाला पद प्रधान न कर कोई अन्य पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। राजपुत्र। राजपुत्र का विग्रह कहते हैं राजा का पुत्र। क्या होता है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र बीमार है, तो राजा बीमार है कि राजा का पुत्र का मतलब राजपुत्र बीमार है। जैसे हमने एक वाक्य बोला कि राजपुत्र बीमार है, तो इससे क्या पता चल रहा है? राजा बीमार है कि पुत्र बीमार है? कौन बीमार है? पुत्र। तब पुत्र क्यों दूसरा पद हुआ, यानी कि बाद वाला पद हुआ। तब बाद वाला पद वैल्यू किसका है? पुत्र का। तो बाद वाला पद प्रधान। तो वैसा समासिक पद जिसके पूर्व पद
वाला प्रधान ना हो लेकिन बाद वाला पद प्रधान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। यानी जिस समास का बाद वाला पद क्या हो? प्रधान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। छठा में लिखा है पंचवटी। पंचवटी का विग्रह करेंगे। पंच माने क्या होता है? पांच। वट माने क्या होता है? वृक्ष। पांच वट्टों का समूह, पांच वृक्षों का समूह, पांच वट्टों का समूह, पांच वट्टों का समाहार। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो? संख्या हो, पंच, द्वि, त्रि, चतुर्भुज, कुछ भी हो, पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एक करके आपको बताया, डिफिनेशन दिया। अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको समास का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलता है अगली क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।